हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अवलोकन के गुण और दोषों के विषय में बताने जा रही हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको अवलोकन क्या होता है तथा अवलोकन की विशेषताओं के विषय में बताया था। तो अवलोकन, जैसा कि आप जानते हैं, अवलोकन एक प्रविधि है जिसका कि प्रयोग अनुसंधान में आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है केवल सामाजिक विज्ञानों में ही नहीं बल्कि भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञानों में भी किया जाता है। तो ये अवलोकन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है जिसका कि प्रयोग आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसकी आज मैं गुण के विषय में बताऊंगी। सबसे पहला गुण है सरलता, सिंप्लिसिटी। अवलोकन जो है, चूंकि व्यक्ति जो है नई घटनाओं को, है ना, नई परिस्थितियों को देखने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए वो जो है इसको बहुत ही उत्सुकता पूर्वक आंकड़ों को संकलित करता है तथा जो है शिक्षण और प्रशिक्षण की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति स्वयं किसी घटना को अवलोकित करके, है ना, उसकी जो है आंकड़ों को एकत्रित कर लेता है तथा उसको लेखबद्ध कर लेता है। तो ये तरीका बहुत ही सरल होता है आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए। सेकेंड है विश्वसनीयता। कहते हैं जिसको देखते हैं, है ना, उसमें विश्वास आता है क्योंकि वो यथार्थ होता है। जिस घटना को हम घटित होते हुए देखते हैं उसको किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो स्वयं देखकर जब कोई, कहते हैं, घटना हो या कोई परिस्थितियां हो, स्वयं देखकर जब हम यथार्थ को देखकर किसी भी आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तो उस पर लोग विश्वास करते हैं। तो इसमें विश्वसनीयता होती है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है, इसका ये गुण है कि इसमें जो भी घटना जैसी होती है, ज्यों की त्यों, है ना, जैसा उसको निरीक्षण किया वैसा ही उसको लेखबद्ध किया, तो इसमें पक्षपात की कोई संभावना नहीं होती है। तो इसीलिए लोग इसमें अधिक विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है सत्यापनशीलता। कहते हैं जो भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, कभी कभी आंकड़ों को एकत्रित करने में जब कभी आंकड़ों के प्रति शंका उत्पन्न हो जाए या फिर कहते हैं कि जब हमने निष्कर्ष निकाले उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, उसमें यदि हमको शंका कोई उत्पन्न हो जाती है, तो इसका एक विशेष गुण है कि इसको हम पुनः परीक्षण कर सकते हैं और इसके सत्यापन होने की, इस सत्यापित होने का दावा हम कर सकते हैं। तो इसमें जो है पुनर्परीक्षण किया जा सकता है क्योंकि ये एक वैज्ञानिक प्रविधि है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रचलित प्रविधि। कहते हैं ये जो है सर्वाधिक, सबसे अधिक प्रचलित प्रविधि है। इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है ना। तो इसीलिए ये बहुत ही प्रचलित और आसान जो है प्रविधि है। तो ये भी अवलोकन का एक गुण है। नेक्स्ट है उपकल्पना के निर्माण में सहायक। चूंकि हम घटनाओं को देखते हैं, हम किसी भी व्यक्ति के समूह को देख रहे हैं, ग्रुप को देख रहे हैं, तो उसकी समानता और असमानता भी हमको दिखाई पड़ रही है। चूंकि समानता और असमानता को हम देख रहे हैं तो उससे क्या होता है कि यहीं से जो है उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। तो ये उपकल्पनाओं के निर्माण में भी सहायक होती हैं बहुत अधिक मात्रा में। तो इसीलिए ये भी एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि ये जो है रिसर्च में जो भी उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए ये अवलोकन प्रविधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है उत्तरदाताओं पर निर्भरता से बचाव। चूंकि इसमें प्रश्नावली अनुसूची नहीं बनाई जाती है, अनुसंधानकर्ता, अवलोकनकर्ता स्वयं जाकर घटना का निरीक्षण करता है ना, और स्वयं ही उसको
जो है सही प्रत्यक्ष रूप से सही घटना को देखता है और उसको लेखबद्ध करता है, तो इसमें जो है किसी भी उत्तरदाता पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, स्वयं ही आंकड़ों को एकत्रित करने में अवलोकनकर्ता सहायक होता है। तो ये भी एक इसका विशेष गुण है। इसके बाद मैं इसके अवगुणों के विषय में बताने जा रही हूँ, डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहला है सीमित प्रयोग। पहला इसका जो है दोष है कि इसमें सीमित प्रयोग है ना, घटनाओं का जो है जब जिस स्थान पर देखा, कहाँ पर घटित होने वाली है घटना, इसका कोई भी पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता। तो जब पूर्व अनुमान नहीं लगाएंगे तो अवलोकनकर्ता उस घटना को देख ही नहीं सकता है ना, और ना देखेगा और ना ही उसको लेखबद्ध कर सकता है, ना आंकड़ों को कलेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए इसका सीमित प्रयोग है, लिमिटेड यूज है इसका। ठीक है, तो ये भी एक इसका दोष है। नेक्स्ट है अनेक घटनाओं में अनुपयुक्त। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको कि अवलोकनकर्ता नहीं देख सकता है, जैसे कि पारिवारिक विघटन है, संगठन है ना, ग्रह कलह है ना, और जो दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको व्यक्ति कोई देख नहीं सकता है। तो ना ही देख सकता है और ना ही वो इसके आंकड़ों को कलेक्ट कर सकता है, तो इसके लिए भी ये अनुपयुक्त है। नेक्स्ट है पक्षपात। कहते हैं इसमें पक्षपात होने की संभावना रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसमें देखने पर, जैसे किसी को हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, यदि उसको पता चल जाए कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, तो वो क्या करेगा, जो रियल है, जो वास्तविकता है ना, उससे परे वो अपने व्यवहार में कृत्रिमता ला देगा, अर्थात वो बनावटी व्यवहार करने लगेगा और आपको रियलिटी का पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो आप वास्तविकता से आंकड़ों को एकत्र कर ही नहीं सकते हैं। तो ये भी इसका बहुत बड़ा दोष है कि इसमें क्या होता है, पक्षपात होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है भूतकालीन की घटनाओं का अध्ययन असंभव। कहते हैं इसमें तो प्रत्यक्ष देखकर वर्तमान जिस समय घटना घट रही है उसी समय उस घटना को देखकर उसके आंकड़ों को एकत्र किया जा सकता है, उनको लेखबद्ध किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है जो घटना घट चुकी है उसको अवलोकित कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए कोई चांसेस नहीं रहते हैं। तो इसीलिए ये सिर्फ वर्तमान है ना घटनाओं को देखकर उन्हीं आंकड़ों को संकलित कर सकता है। तो ये भी इसका एक दोष है कि ये भूतकालीन की घटनाओं का अध्ययन नहीं कर सकता है, ये प्रविधि। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियों की अपर्याप्तता। आपको पता है कि अवलोकन में क्या है, देख कर ही विश्वास किया जाता है। मतलब जो है हमारा आँखों का, दृष्टि का बहुत बड़ा कार्य होता है जो हम अवलोकित करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सूक्ष्म चीज़ें, जैसे हमारा जो ध्यान है किसी दूसरी आकर्षक चीज़ की ओर जब कन्वर्ट हो गया तो हम क्या करते हैं, हम उस घटना की सूक्ष्म चीज़ को नहीं देख पाते हैं, वो हमारी नज़रों से जो है ओझल हो जाती है और हम वास्तविकता का पता नहीं कर पाते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों की अपर्याप्तता जो है ये भी इसका एक अवगुण है। नेक्स्ट है लंबी अवधि के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त। तो ये भी है एक इसका दोष कि लंबी अवधि के जो अध्ययन है उनके लिए ये उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं उपयुक्त है? क्योंकि जैसे कोई संस्था ले लें, अगर संस्था के अंतर्गत हमको संस्था का अध्ययन करना है, समिति का अध्ययन करना है या व्यक्ति के जीवन इतिहास का अध्ययन करना है, तो वो उसका संपूर्ण अध्ययन कैसे किया जा सकता है, इसको अवलोकित कैसे किया जा सकता है। तो ये जो है जब लंबी अवधि का कोई अध्ययन करना पड़ता है तो ये प्रविधि जो है हमारी कारगर नहीं होती है। तो इसीलिए ये अनुपयुक्त है, इसका एक ये भी दोष है। नेक्स्ट है केवल गुणात्मक आंकड़ों का संकलन। अवलोकन के अंतर्गत, अवलोकन प्रविधि में जो अनुसंधान के जो हम आंकड़े एकत्र करते हैं तो उसमें क्या होता है
कि केवल गुणात्मक आंकड़ों का ही हम अध्ययन कर सकते हैं, संकलन कर सकते हैं, है ना। गुणात्मक आंकड़ों का ही संकलन कर सकते हैं, हम गणनात्मक आंकड़ों का संकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत बड़े पैमाने के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है ना। तो जो बड़े पैमाने के अध्ययन होते हैं तो उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गुणात्मक आंकड़ों का। तो गुणात्मक आंकड़ों को कलेक्ट करने के लिए ये जो प्रविधि है वो उपयुक्त नहीं है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा दोष है। तो यहीं से फिर मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। इसके जो अवलोकन के गुण और दोषों के विषय में मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर मिलूँगी।